नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु 4 सितंबर 2023 को मेष राशि में वक्री होने जा रहे हैं और 31 दिसंबर 2023 तक मेष राशि में ही वक्री रहेंगे। एक आम धारणा है कि वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह उल्टी दिशा में गतिमान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। होता क्या है कि वक्री होने पर ग्रह की चाल सामान्य अवस्था की चाल से कम हो जाती है और पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि ग्रह उल्टी दिशा में गतिमान है। वक्री अवस्था में ग्रह की स्पीड तो धीमी हो जाती है, लेकिन चेष्टा बल बढ़ जाता है। 3 गुना तक फल प्रदान करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। और इसके अलावा जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करता है तो वो एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है, इसीलिए गुरु के वक्री अवस्था में गतिमान होने के ये 118 दिन लगभग 4 माह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। तो गुरु के वक्री होने का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही है आज की चर्चा का विषय। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है और कर्क राशि के लिए देवगुरु बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। देवगुरु का गोचर कुंडली के 10वें भाव में है और यहाँ पर गुरु के साथ राहु भी हैं। हालांकि राहु इस समय बलहीन अवस्था में है, इसलिए राहु का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा और 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करके 9वें भाव में आ जाएंगे। देवगुरु 4 सितंबर को वक्री होंगे और 31 दिसंबर तक 10वें भाव में वक्री रहेंगे। 22 अप्रैल 2023 वो दिन जब देवगुरु ने राशि परिवर्तन किया था और राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आए थे। यहाँ पर राहु का गोचर पहले से ही था। जैसे ही देवगुरु का गोचर 10वें भाव में मेष राशि में हुआ, गुरु चांडाल योग बन गया। देवगुरु को ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन गुरु चांडाल योग बनते ही आपने पिछले 4.5 माह में जो कष्ट, जो पीड़ा सहन की है, वो आप बेहतर समझ सकते हैं। गुरु चांडाल योग का प्रभाव इतना खराब होता है, इसकी शायद आपने भी कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि गुरु चांडाल योग 7.5 और ढैया से भी खराब फल देने वाला होता है। लेकिन आपको इसका आभास नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये गुरु चांडाल योग आपकी कुंडली में 8 वर्षों के बाद बना था। पिछले 8 वर्ष पहले गुरु चांडाल योग आपकी कुंडली में बना था और फिर अब बना है और अगले 8 वर्ष के बाद दोबारा फिर बनेगा। गुरु चांडाल योग इतना खराब योग होता है कि इसने आपके जीवन में भारी उथल पुथल मचा कर रख दिया होगा। खास करके आपके करियर को लेकर, आपके कार्य क्षेत्र को लेकर पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया होगा और आप किसी बड़ी परेशानी में भी पड़े होंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि 4थे भाव पर पड़ी तो आपकी मानसिक शांति समाप्त हो गई होगी। मन में चिंता, तनाव, भय, डिप्रेशन, इस तरह की स्थितियाँ आपके जीवन में आई होंगी। गुरु ज्ञान के कारक होते हैं और
गुरु चांडाल योग बनने से जो सबसे पहला प्रभाव पड़ा होगा कि वो ये कि आपकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया होगा। नौकरी को लेकर, कैरियर को लेकर के, व्यापार व्यवसाय को लेकर, शादी ब्याह को लेकर, संतान को लेकर, धन को लेकर, निवेश को लेकर, भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना था, लेकिन आप सही निर्णय नहीं ले पाए और आपको भारी नुकसान झेलना पड़ा होगा। गुरु धन के कारक हैं, छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे थे। गुरु चांडाल योग बनने पर आपको कर्ज लेना पड़ा होगा। निश्चित रूप से, चाहे आपने थोड़ा कर्ज लिया हो चाहे ज़्यादा कर्ज लिया हो, लेकिन कर्ज जरूर लेना पड़ा होगा, क्योंकि लाभ के, आय के जो रास्ते थे वो बंद हो गए थे। गुरु की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ी। परिवार के सदस्यों के बीच कलह की स्थिति बनी होगी। बिला वजह के तनाव, झगड़े और खास करके प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद या धन को लेकर के विवाद निश्चित रूप से बना होगा। स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ होगा, अस्पताल के खर्चे भी बढ़े होंगे। परिवार में अशांति और कलह का वातावरण बना होगा। हो सकता है कि आपके पास भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, सुख सुविधा के सब साधन थे, इसके बावजूद आप उसका सुख नहीं ले पाए होंगे। राहु क्या करते हैं? महत्वाकांक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आप जितने में जो था आपके पास, आप उससे संतुष्ट नहीं हो पाए होंगे, उससे ज़्यादा की आपने चाहत की होगी और तभी समस्याएं आपके जीवन में शुरू हुई होंगी। कार्य क्षेत्र में उठापटक, व्यापार में घाटा, आर्थिक संकट और सबसे बड़ी बात, आपके अपने जिनसे आपको बहुत ज़्यादा आशा थी, उन्होंने ही आपका साथ छोड़ दिया होगा। गुरु मान सम्मान के कारक हैं। हो सकता है आपके मान सम्मान में कमी आई हो, कोई आरोप भी लगा हो आप पर। सबसे ज़्यादा समस्या तो धन को लेकर, परिवार को लेकर के, लव रिलेशंस को लेकर आई होगी। गुरु भाग्य के कारक होते हैं, भाग्य ने भी साथ नहीं दिया होगा और इससे आपके काम बनते बनते बिगड़ गए होंगे। मानसिक चिंता, तनाव, डिप्रेशन की स्थिति भी बनी होगी। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनकी कुंडली में गुरु कमज़ोर रहे होंगे अंश बल से, या जिनकी जन्म कुंडली में गुरु पाप प्रभाव से पीड़ित रहे होंगे, उनके साथ तो इनमें कुछ न कोई समस्या तो ज़रूर बनी होगी। कमेंट करके बताइएगा। अब 4 सितंबर के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है, आइए शुरुआत करते हैं। गुरु का गोचर दशम भाव में है। 4 सितंबर को देवगुरु वक्री हो जाएंगे। वक्री होते ही गुरु का चेष्टा बल बढ़ जाएगा, 3 गुना तक अधिक फल देने की स्थिति में होंगे। इसके अलावा एक भाव पीछे का भी फल देंगे, तो भाग्य भाव का भी फल देंगे। भाग्य के सपोर्ट से आपके सभी कार्य बनते चले जाएंगे। कुंडली के दशम भाव को, दूसरे भाव को और छठे भाव को, 2, 6 और 10, ये जो 3 भाव हैं, इन्हें अर्थ त्रिकोण कहा जाता है, धन त्रिकोण कहा जाता है। और इनमें जब भी देवगुरु का गोचर होता है, चाहे वो दशम में गोचर करें, छठे में गोचर करें या दूसरे भाव में गोचर करें, तो वो प्रबल धन प्रदायक होते हैं देवगुरु। दशम में गोचर करेंगे तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से सर्वाधिक धन का लाभ कराएंगे। दशम में गोचर करते हुए छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे, दशम में गोचर करते हुए चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे और दशम में गोचर करते हुए दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे। और इसके अलावा
भाग्य भाव के और छठे भाव के स्वामी हैं। तो इन सभी भावों से आपको लाभ भी होगा और इन सभी भावों के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। इन सभी भावों से आपको धन की प्राप्ति होगी। गुरु दशम भाव में कारक होते हैं। दशम भाव के क्षेत्र को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब गुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव और दसवां भाव दोनों का सीधा संबंध बन रहा है। गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, गुरु छठे भाव के स्वामी भी हैं। तो छठे का 10वें से संबंध बना, यानी नौकरी का। छठा भाव नौकरी का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है। तो नौकरी का संबंध आपके कैरियर से बना। तो देवगुरु से संबंधित क्षेत्रों में या अन्य किसी क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, नौकरी मिलेगी। सर्विस सेक्टर में लेकर आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। धर्मगुरु के रूप में, शिक्षक के रूप में, काउंसलर के रूप में, कंसल्टेंट के रूप में, मेडिकल फील्ड में या लीगल एडवाइज़र के रूप में। क्योंकि गुरु क्या हैं? गुरु हैं ज्ञान, गुरु हैं शिक्षक, गुरु हैं टीचर। तो धर्मगुरु पुरोहित के रूप में या धार्मिक कर्म कांड कराने वाले व्यक्ति के रूप में भी आप बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। करियर के क्षेत्र में गुरु हैं तो आपको शासन प्रशासन में भी ले जाएंगे। गुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव कर्ज का होता है। कोई भी आपका कर्ज हो, धन के भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है। धन संबंधी समस्या समाप्त होगी। जो कर्ज आपने पिछले समय में लिया था वो समाप्त होगा। गुरु की दृष्टि पड़ने से, छठे भाव पर गुरु की दृष्टि जब भी पड़ती है तो आपको इंट्यूशन पावर प्राप्त होती है, पूर्वाभास क्षमता आपकी बढ़ती है और इतनी बढ़ जाती है कि आप भविष्य में होने वाली घटनाएं चाहे अच्छी हों चाहे खराब हों, उसका आभास आपको पहले से हो जाता है और आप अपना बचाव कर ले जाते हैं। कुंडली का छठा भाव कंपटीशंस का होता है। गुरु के ज्ञान के बल पर आप हर तरह की कंपटीशन को बीट आउट करेंगे। सबसे बड़ी बात कि भाग्य आपका साथ देगा। नवम और छठा भाव देखिए, छठे के स्वामी देवगुरु, नवम भाव के स्वामी देवगुरु। तो कैरियर का भी, नौकरी का भी, प्रोफेशन का भी भाग्य भाव से संबंध बन रहा है, कर्म भाव से संबंध बन रहा है, भाग्य का साथ मिलेगा। गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। गुरु के प्रभाव से, चूंकि गुरु वक्री हैं, अत्यंत शुभ फल देने की स्थिति में हैं, सबसे बड़ा जो कार्य होगा वो यही होगा कि आपके मन को सुकून मिलेगा। जो मानसिक शांति समाप्त हो चुकी थी वो मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी। इस समय मातृभूमि से जुड़ करके आप कार्य करेंगे तो विशेष लाभ होगा। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, माता का स्नेह भी आपको प्राप्त होगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी की कोई इच्छा थी वो भी इच्छा आपकी भी पूरी हो सकती है और कोई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था वो विवाद समाप्त होगा। इसके अलावा चौथा भाव जनता का होता है, चौथा भाव राज सिंहासन का होता है। तो जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनके लिए भी गुरु का ये गोचर बहुत शुभ फल देने वाला होगा। उच्च पद, मान सम्मान ये सब प्राप्त होगा। किसी वजह से आप पर कोई आरोप लगा था, मिथ्या आरोप लगा था, वो आरोप भी समाप्त होगा और आपको फिर से वही मान सम्मान मिलेगा जो पहले आपको मिलता था। गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी और गुरु धन के कारक होते हैं, तो कहना नहीं है कि आपको धन की प्राप्ति होगी। अपने कार्य क्षेत्र से भाग्य का साथ मिलेगा। परिवार के लोग आपकी हेल्प करेंगे। जहां आपका परिवार से विच्छेद चल रहा था, तनाव की स्थिति, कलह की स्थिति बनी थी, उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब परिवार के लोग ही आपको सपोर्ट करेंगे, उनके सपोर्ट से आपको लाभ होगा।
इस गोचर काल में आप कोई निवेश भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं, विस्तार कर देते हैं। तो इस गोचर काल में इन 4 महीनों में आपका या तो विवाह हो सकता है या आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। इस तरह के फल आपको इस गोचर काल में प्राप्त होंगे। तो गुरु का वक्री होना आपके लिए विशेष लाभ देने वाला है। इसका लाभ उठाएं और गुरु का उपाय करते रहें। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की। और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।